हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट कैसे देखें, कैसे पता लगाएं हमें कौन सी बीमारी है। ब्लड टेस्ट रिपोर्ट हम इसे सीबीसी भी बोलते हैं। सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। वहीं बात करें हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, एमसीएच क्या होता है, एमसीबी क्या होता है, एमसीएससी क्या होता है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने पहले सबसे पहले हम समझेंगे खून के बारे में, यानी कि ब्लड। ब्लड बेसिकली हमारी दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा सेल्स। तो बेसिकली हम सीबीसी में जब देखते हैं तो हमें सेल्स की बात आती है। सेल्स हमारी तीन प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जो हम सीबीसी में देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सबसे पहले जो टेस्ट आता है वो आता है रेड ब्लड सेल काउंट, यानी आरबीसी। आरबीसी बेसिकली ऑक्सीजन को ले जाने का काम करती है हमारे शरीर में। सबसे पहले जो हमारा टेस्ट रहता है वो रेड ब्लड सेल काउंट, जो कि बेसिकली नंबर ऑफ ब्लड सेल्स इन लीटर। एक लीटर में हमारी कितनी आरबीसी पाई जाती हैं, जिससे हमें पता लगता है। जिसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करूँ तो एडल्ट में मेल में 4.3 से लेकर 5.6 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर पाई जाती है। वहीं फीमेल की बात करूँ तो 3.9 से लेकर 5.1 मिलियन पाई जाती है। वहीं नए बच्चों की बात करूँ यानी कि न्यू बॉर्न बेबी की तो 5.5 से लेकर 6 मिलियन पाई जाती है। चिल्ड्रन की बात करूँ तो 4.6 से लेकर 4.8 मिलियन क्यू मिलीमीटर पाई जाती है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं आरबीसी काउंट की संख्या बढ़ जाती है तो हमें कौन सी बीमारी होती है, और साथ ही साथ कम हो जाती है तो हमें कौन सी बीमारी होती है। तो आरबीसी काउंट की जब संख्या बढ़ जाती है तो हमें पॉलीथैलेमिया हो जाता है। वहीं आरबीसी काउंट की संख्या घट जाती है तो हमें एनीमिया हो जाता है, जिससे हमें खून की कमी हो जाती है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं, सेकंड नंबर पे आता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बेसिकली वह सब्सटेंस होता है जिससे हमारा खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन की जांच हम तब करते हैं जब हमें पता करना होता है कि हमारे शरीर में कितना खून पाया जाता है, यानी कि कहते हैं ना शरीर में कि कितना खून है। तो इसी प्रकार हम जिसकी हम नॉर्मल वैल्यू की बात करूँ तो मेल में 13 से लेकर 17 ग्राम डीएल रहने वाली है। फीमेल की बात करूँ तो 12.6 से लेकर 15.5 ग्राम डीएल रहने वाली है। वहीं नए बच्चों की बात करूँ तो 70 से लेकर 90 ग्राम डीएल रहने वाली है। चिल्ड्रन में बात करूँ तो 14 से लेकर 70 ग्राम डीएल रहने वाली है। ये तो थी नॉर्मल वैल्यू। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं हीमोक्रेटिक वैल्यू, एंड इसको हम बोलते हैं पीसीबी, यानी कि पैक्ड सेल वैल्यू, जो कि डिटरमाइन करती है परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन होल ब्लड, यानी कि पूरे हमारे खून में कितने परसेंट आरबीसी पाई जाती है। जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है मेल में 42 से लेकर 52%। वहीं फीमेल की बात करूँ तो 37 से लेकर 47% होती है। न्यूबॉर्न बेबी की बात करूँ तो 53 से लेकर 65 तक होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीमोक्रेटिक वैल्यू जब बढ़ जाती है तो हमें कौन सी बीमारी होती है, साथ ही साथ अगर हीमोक्रेटिक वैल्यू हमारी कम हो जाती है तो हमें कौन सी बीमारी होती है। अगर हीमोक्रेटिक वैल्यू हमारी कम हो जाती है तो हमें एनीमिया और ल्यूकोमिया डिसीज हो जाती है। वहीं बात करूँ हीमोक्रेटिक वैल्यू बढ़ जाती है तो हमें कौन सी बीमारी हो जाती है, तो हमें डिहाइड्रेशन और पॉलीथैलेमिया हो जाता है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं एमसीबी, यानी कि मीन कॉर्पुकुलस वॉल्यूम, जो कि डिटरमाइन करती है हमारी साइज ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का साइज कितना है। जिसकी नॉर्मल वैल्यू हमारी 78 से लेकर 90 एफआई होती है। जिसकी संख्या बढ़ जाने पर क्या बीमारी होती है, घट जाने पर क्या बीमारी होती है। तो नॉर्मल संख्या से बढ़ जाती है तो हमारे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कमी हो जाती है। अगर संख्या हमारी घट जाती है तो हमें क्या होता है, तो हमें आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसे हम एनीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं MCH, मीन कॉर्पुलर वॉल्यूम, जिससे हमें पता लगता है एक सेल में हमारा कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जिसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करूँ तो 27 से लेकर 32 pg पाई जाती है। जिसके कम होने पर हमें एनीमिया डिसीज हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं MCSC, यानी कि मीन कॉर्पुलस हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, जिससे हमें पता लगता है एक सेल में हमारा कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है कंसंट्रेटेड मात्रा में। इसकी नॉर्मल वैल्यू 30 से 38% होती है। अगर इसकी संख्या घट जाती है तो हमें एनीमिया हो जाता है, यानी कि हमारी खून की कमी हो जाती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं WBC और TLC। WBC बेसिकली वाइट ब्लड सेल और TLC यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। WBC बेसिकली हमारी इन्फेक्शन से लड़ने का काम करती है। लाइफ स्पैन की बात करूँ तो WBC की 1 से 3 दिन रहने वाली है। वहीं हमारे शरीर में बहुत तरह की आरबीसी पाई जाती हैं, जैसे लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स, मोनोसाइट और बेसोफिल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं WBC की। WBC यानी TLC दोनों एक ही बात है। तो जो WBC की नॉर्मल वैल्यू रहने वाली है
वो 4,000 से लेके 11,000 क्यू मिलीमीटर रहने वाली है, जिसके कम ज़्यादा होने पर हमें कौन सी बीमारी हो सकती है हम पता लगा सकते हैं। तो हमें सबसे कम होने पर वैल्यू, तो हमें अगर वैल्यू कम आती है तो हमें वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, साथ ही साथ मलेरिया हो सकता है, या फिर टाइफाइड हो सकता है, या डेंगू हो सकता है। वहीं अगर वैल्यू बढ़ जाती है तो हमें क्या होता है, तो हमें साथ ही साथ बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो सकता है, या निमोनिया हो सकता है, या फिर यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। इससे हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स की वैल्यू कितनी होती है? हाँ, मैं न्यूट्रोफिल्स की नॉर्मल वैल्यू की बात करूँ तो 15 से 17% रहने वाली है, जिसकी मात्रा बढ़ जाने पर हमें कौन सा इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमें सबसे पहले बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है, साथ ही साथ एक्यूट इन्फेक्शन भी हो जाता है। जिसके कम होने पर हमें क्या सा बीमारी हो सकती है, तो हमें ट्यूबरकुलोसिस और साथ टाइफॉइड और बोन मैरो फेलियर हो सकता है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं लिम्फोसाइट, जिसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करूँ तो 20 से लेके 40% होती है, जिसकी संख्या बढ़ जाने पर हमें थायराइड डिसीज़ या माल न्यूट्रिशन हो सकता है, साथ ही साथ ट्यूबरकुलोसिस और मम्स भी हो सकती है। की संख्या घट जाती है तो हमें कैंसर और एड्स हो सकता है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं, एक रिलेशन होता है जिसमें कोरिलेशन बिटवीन न्यूट्रोफिल्स एंड लिम्फोसाइट। न्यूट्रोफिल्स की नॉर्मल वैल्यू रहती है 50 से 70% रहती है, जिसकी वैल्यू इंडिकेट करती है अगर हाई आती है तो कि इन्फेक्शन हमारा 4 से 5 दिन में हुआ है। अगर लिम्फोसाइट नॉर्मल वैल्यू जिसकी रहती वाली है तो 20 से 40 रहती है। अगर हमें पता लगता है कि ऐसो लिम्फोसाइट की वैल्यू बढ़ी हुई है तो हमें पता लगता है कि हमें इन्फेक्शन 7 दिन से ज़्यादा का हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेटलेट्स, जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख क्यूब मिलीमीटर, जिसके कम ज़्यादा होने पर हमें कौन सी बीमारी होती है हम पता लगा सकते हैं। डिक्रीज होने पर हमें मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू जैसी बीमारी हो सकती हैं। वहीं अगर प्लेटें बढ़ जाती हैं तो हमें किस कारण पर बच जाती हैं, तो हीमोरेज के कारण बढ़ सकती हैं, साथ ही साथ फ्रैक्चर हो जाता है तो हमारी प्लेटलेट्स बढ़ जाती हैं, साथ ही साथ इंजरी हो जाती है तभी हमारी प्लेटलेट्स बड़ी मिलती हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।